सभी भक्तजनों को राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाने की प्रथा है और ये कब से चली आ रही है, बहुत प्राचीन प्रथा है। मुझे भी नहीं पता कब से है। कई लोगों की आशंका है, आज उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे कि तिलक की प्रथा किस लिए है और तिलक क्यों लगाया जाता है। हिंदू धर्म में तिलक की बहुत मान्यता है। तो तिलक के अलग अलग रूप है। आपने कई साधु संतों को अलग अलग तिलक लगाए देखा होगा और जितना मैं समझ पाता हूं कि तिलक लगाने के 12 स्थान हैं अलग अलग। आपके माथे से लेके आपकी नाभि, कंधों पर, बाजुओं पर, सब जगह लगभग 12 जगह ऐसी हैं जहां पर तिलक लगाने की बात बताई गई है। पर लगभग हम ही लोगों ने, सब लोगों ने तिलक को माथे पे ही लगा हुआ देखा है। अलग अलग साधु संत महात्मा अपने अपने पंथ और अपने अपने रिवाजों से लगाते हैं उसको। तो तिलक माथे पर इसलिए लगाया जाता है कि माथे पे जो आपका मस्तिष्क का सेंटर पॉइंट है, जो आपका मध्य भाग है, ये आपकी आत्मा का वास है। यहां पर आप स्वयं स्थित हो और आप जहां स्थित हो उसको शीतल रखने के लिए लगाया जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए इसको मस्तिष्क पर लगाया जाता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग चंदन का लगाते हैं, कुछ कुमकुम का लगाते हैं, कुछ भस्म का लगाते हैं, कुछ अलग अलग चीजों को मिक्स करके लगाते हैं। तो सबका अपना अपना प्रकार है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, आज उसको थोड़ा आपके साथ बांटना चाहूंगा। 3 तरह के होते हैं तिलक। परंपरा जो लगाने की है वो शैव परंपरा में तिलक लगाए जाते हैं, जिसे कि 3 धारी या त्रिपुंड कहा जाता है, जो कि मोस्टली भगवान शिव के जो लोग भक्त होते हैं वो लोग लगाते हैं। 3 लाइनें और बीच में एक तिलक होता है, तो वो त्रिपुंड तिलक होता है, उसको लगाया जाता है। उसके बाद शाक्त परंपरा में तिलक, नॉर्मल तिलक लगाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो तिलक होते हैं वो होते हैं वैष्णव परंपरा में। वैष्णव परंपरा में लगभग 64 तरह के तिलक लगाने का प्रावधान दिया गया है। 64 अलग अलग तरह से तिलक लगाए जाते हैं, जिनसे कि उनके बारे में आपको पता चलता है। कुछ विष्णु स्वामी तिलक लगाते हैं, कुछ लाल श्री तिलक लगाते हैं, कुछ श्याम श्री तिलक लगाते हैं, कुछ रामानंद तिलक लगाते हैं। सबके अपने अपने शेप, अपने अपने आकार है, पर मतलब और लगाने के पीछे वजह सभी की एक है कि एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसका कि एक बहुत साइंटिफिक रीजन भी दिया गया है कि आपका मस्तिष्क यहाँ पर शांत होता है, चित्त यहाँ पर शांत होता है। आप जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो यहाँ से आपको शांति मिलती है, आपकी एकाग्रता यहाँ से शुरू होती है। तो इसीलिए तिलक को यहाँ लगाया जाता है और सभी का लक्ष्य एक ही है, सभी का पर्पज एक ही है, बट लगाने का अपने अपने संप्रदाय को एक तरह से बताने के लिए कि हम किस संप्रदाय से जुड़े हैं, उसके लिए तिलक की शेप और तिलक की रूपरेखा बदल जाती है, रंग बदल जाते हैं। लगाने की वजह और लगाने का एक पीछे एक वही सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही लगाया जाता है। इसके पीछे जो तिलक लगाने के जो है कि हम लोग उसके ऊपर, आपने देखा हुआ कई बार तिलक लगाया उसके ऊपर चावल लगाते हैं। तो चावल को कहा जाता है अक्षत। अक्षत माने कि जिसका कभी नाश ना हो सके, जो कभी खत्म ना हो। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी भी भगवान की अर्चना पूजना होती है तो उसमें अक्षत का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अक्षत को चढ़ाया जाता है कि ये भगवान को प्रिय है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और चावल लगाना भी एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का सूचक है। तो अलग अलग प्रकार के तिलक लगा के अलग अलग संप्रदाय अपने आप को आगे लाते हैं। तो तिलक लगाने की सिर्फ यही एक वजह है, एक जो साइंटिफिक रीजन भी है कि आपको उससे शक्ति मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। आपके मध्य भाग में स्थित है, आपके माथे के ऊपर तिलक लगता है। एक छोटी सी रूपरेखा आप लोगों के लिए तिलक के ऊपर दी।